हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत का हम लोग ये देखने जा रहे हैं 5वां चैप्टर। ठीक है ना। 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब ये देखेंगे 5वां चैप्टर। पहला चैप्टर क्या था? ओजस्योदार्यम। ओजस्योदार्यम। दूसरा चैप्टर क्या था? संस्कृत भाषायां महत्वम। तीसरा चैप्टर क्या था? क्या बोलते हैं उसको, महामना मालवीय। अच्छा, ये चौथा चैप्टर था, सॉरी एमर्स, हम लोगों ने चौथा चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भी देख लिया है। अरे तीसरे चौथे में वो आपके क्या बोलते हैं, गद्यांश और पद्यांश, आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कौन नंबर पे आता है ये चैप्टर। ठीक है ना। मैं बस बता रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है ना। और हम लोगों ने फिर पढ़ा है सुभाष रत्नावली, जिसमें भर भर के क्या थे, श्लोक थे, और लगभग सभी श्लोक हम लोगों ने ख़त्म कर दिए। ठीक है। अब हम लास्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। नहीं, लास्ट नहीं है, अपने आप में छठा चैप्टर है, जातक कथा, उल्लू विषयक जातक कथा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं आपके सामने जो इमेज रखी गई है, उसमें देख पा रहे होंगे आप, कौन है? उल्लू है। ठीक है। और फिगर देख लीजिए, यहाँ भी देखिए उल्लू। ठीक है। फिगर को देखने के बाद आपको ये फील आ जाना चाहिए कि ये उल्लू की कहानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एक बार और उल्लू, यहाँ फिर देखिएगा उल्लू। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गद्यांश है कि अतीत प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजा नम कुर्वन्। चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एक सिंह राजान मकुर्वन्। ततः शकुनी गड़ा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अकस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति। राजको वासो नाम न वर्तते। एको राजस्थाने स्थापित व्य इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्पर मव लोकयन्त एक मूलकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यावोचनम्। ठीक है। अब इस पूरे का हमको क्या करना है? सबसे पहले अनुवाद करना है संदर्भ सहित। तो ध्यान देंगे, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी आता है गद्यांश या जो भी है संस्कृत का, सबसे पहले पढ़ता हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर जब उसे समझ के लिखना स्टार्ट करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। पहले पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब देखिएगा, यहाँ से एक एक करके एक एक लाइन को हम समझेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम। अतीते मतलब बीते हुए, प्रथम कल्प यानी प्रथम युग में, जना माने लोग, एकम अभिरूपम यानी एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी भाग्यशाली, यानी पूरे का मतलब क्या हुआ कि बीते हुए प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर और भाग्यशाली पुरुष को चुना। सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजनम कुर्वन्, यानी सर्वकार परिपूर्ण यानी सभी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। सर्वकार परिपूर्ण मतलब सभी गुणों से परिपूर्ण। पुरुषम यानी पुरुष, राजनम अकुर्वन् यानी राजा बनाया, यानी उन्होंने सभी गुणों से परिपूर्ण एक पुरुष को राजा बनाया। ठीक। चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एकम सिंह राजनम कुर्वन्, यानी चतुष्पदा यानी 4 पैरों वाले, अब मैंने भी सन्निपत्य यानी इकट्ठे होकर, एकम सिंहम एक सिंह, राजनम अकुर्वन् राजा बनाया। इन 4 पैरों वाले जानवरों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को क्या किया? राजा बनाया। ततः यानी इसके बाद, शकुनी गड़ा यानी पक्षियों का समूह, हिमवत प्रदेश से हिमालय क्षेत्र में, एकस्मिन पाषाणे माने एक पत्थर पर, सानिपत्य, यहाँ पे ध्यान देंगे हर बार सानिपत्य आएगा तो इसका मतलब इकट्ठा होकर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद पक्षियों का समूह हिमालय क्षेत्र में एक पत्थर पर क्या हुआ? इकट्ठा हुआ। ठीक है ना। इसके बाद पक्षियों का समूह हिमालय में एक पत्थर पर इकट्ठा हुआ। मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते राजा चुना गया, और तथा माने और, चतुष्पदेषु यानी 4 पैरों वाले जानवरों में भी,
मनुष्यों में राजा चुना गया और 4 पैर वाले जानवरों में भी, ठीक है ना। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, अराजको नासो नाम न वर्तते। अस्माकं यानी हमारा, पुनः अंतरे यानी अब तक, राजा नास्ति राजा नहीं है, अराजकः वास बिना राजा के रहना, नाम न वर्तते संभव नहीं है, यानी हमारे बीच अभी तक राजा नहीं है, बिना राजा के रहना संभव नहीं है। अभी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब पूरा हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो एको राज स्थाने, बस यहाँ पे आप शब्दों को पकड़ते जाइए। एको राज स्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवंत। एक यानी एक, राज स्थान यानी राजा के स्थान पर, स्थापितव्य यानी स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवंत ऐसा कहा, यानी एक राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। पूरे का अर्थ अभी इसके बाद आपको मिलेगा। तो अथ ते परस्पर परम वलोकयंत एक मूलकम दृष्टव्याम अयम नो रोचते इत्यावोचनम, यानी अथ यानी तब, तब ते माने वे, परस्परम अवलोकयंत यानी एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लुकम दृष्टवा यानी एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते यह हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इत्यावोचनम ऐसा कहा, तब वे एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर बोले यह हमें अच्छा लगता है। ध्यान से समझिएगा। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को क्या बनाया, राजा बनाया, ठीक है ना। चौपायों ने भी यानी पशुओं ने भी इकट्ठा होकर एक शेर को जंगल का राजा बनाया। इसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगण ने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है, हमें भी एक राजा को पद पर बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा यह हमें पसंद है। अब हमको लग रहा है पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। तो यही होता है, जब आप पहले एक एक पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, जब पूरा समराइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ऊपर जाएंगे अब सब समझ में आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार मनुष्यों में एक राजा होता है, जानवरों में भी कौन राजा होता है, जानवरों में जानवरों का राजा कौन है, शेर है। तो ऐसे पक्षियों में भी राजा होना चाहिए। और उन्होंने देखा कि भैया पक्षियों में कौन बेहतर है, उल्लू, तो उल्लू को उन्होंने राजा बनाने का सोचा, ठीक है ना। इन्हीं तरह खाली कर पाएगा जो कर पाएगा, बड़ी दिक्कत है। चलिए ठीक है, पर्सनली नहीं होते हैं। चलिए, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुषम राजा नाम कुर्बन, ठीक है ना। यानी अगर हम बीते हुए युग में जाए तो वहाँ पे क्या होता था, क्या होता था, एकम भी रूपम, एक सेकंड रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि देखिए, जो सर्व कार्य में परिपूर्ण हो उस पुरुष को क्या बना दिया जाता है, राजा। किसके अंदर, पुरुषों में, मनुष्यों में, ठीक है ना। चतुष्पदा यानी जो 4 पैर वाले लोग होते हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर एक सिंह को अपना क्या बना दिया, राजा बना दिया। समझ में आ रहा है, इस चीज को कनेक्ट करिए, बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे क्या लिखा है, चतुष्पदा अपि यानी चतुष्पद वालों ने भी क्या किया। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगेन बहुत ज़रूरी है, इस पूरे लाइन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता नहीं है कि आप नहीं पकड़ पाएंगे, बस तभी नहीं पकड़ पाएंगे जब आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। और ये पेपर में आप क्या आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, करना क्या है, कैसे करेंगे। 7 नंबर का मिलता है आपको ये प्रश्न, है ना। अब 7 नंबर के लिए मत लड़िए, बस इसलिए लड़िए कि आपका दिमाग कितना फोकस है, कितना फोकस नहीं है, कितना अच्छा है समझना, कितना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि अतीत प्रथम कल्पे जना एकम भीम रूपम सौभाग्य प्राप्तम, यानी ध्यान से देखेंगे कि आदिकाल के अंदर क्या होता है कि जो लोग होते थे वो एक क्या करते थे, वो एक राजा चुना करते थे, ठीक है ना। जो अगर हम बात करें मनुष्यों में तो जो सभी कार्यों में परिपूर्ण होता था उसे राजा चुना जाता था। चतुष्पदा यानी 4 पैर वाले भी इकट्ठा होकर, सन्निपत्य का मतलब क्या होगा, इकट्ठा होकर, जस्ट मैंने बताया था। सन्निपत्य मतलब इकट्ठा होकर एक सिंह को क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। देखिए, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंह राजानम कुर्वन्, समझ में आ रहा है। चतुष्पद, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चतुष्पद यानी 4 पैर, अपि माने भी, सन्निपत्य यानी इकट्ठा होकर, एक सिंह यानी एक सिंह को राजानम कुर्वन् यानी राजा बना देते हैं, ठीक है।
ततः यानी उसके बाद शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाण सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। कहाँ, क्या मतलब इसका? तथा शकुनिगड़ा, जो पक्षियों की बात हो रही है, जो पक्षीगढ़ थे, शकुनिगड़ा मानिए पक्षीगढ़, हिमवत प्रदेश से हिमालय के प्रदेश में एकस्मिन पाषाण, एक पत्थर या चट्टान के ऊपर सन्निपत्य यानी इकट्ठा होकर क्या कहते हैं कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, यानी मनुष्यों में भी राजा होता है और चार पैरों वाले यानी पशुओं में भी राजा होता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे वहाँ राजा नहीं होता है। ठीक है ना। अराजको वासु नाम न वर्तते, बिना राजा के कैसे जीवन चलेगा, कैसे यह स्थान बिना राजा के कैसे इस स्थान का कार्य क्रियाकलाप होगा। ठीक है। एको राज स्थाने स्थापित्व, यानी एक राजा की स्थापना करनी चाहिए, यानी एक राजा की आवश्यकता है। देखिए आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है ना, हमसे एरर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। इति उक्तवंत अथ ते, उसके बाद परस्पर मवलोकयंत, यानी इसके बाद क्या करते हैं सभी लोग एक दूसरे को या एक जगह पे मतलब सभी लोग क्या करते हैं, देखते हैं। किसको देखते हैं? एक मूलुकम दृष्टव्या, यानी एक उल्लू को देखते हैं। अयम नो रोचते, यही पसंद है, यही जो उल्लू है वही क्या है, पसंद आता है। इत्यावोचनम, ये कहा जाता है उन लोगों के द्वारा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मनुष्यों में भी राजा होता है, पशुओं में भी राजा होता है। तो पक्षीगणों ने सोचा कि भाई हमारे वहाँ बिना राजा कैसे स्थान ये चलेगा, है ना। राजा ही तो पूरे स्थान का मालिक होता है, वही तो सही तरीके से क्रियाकलाप चलाता है। एक राजा का होने का राजा के होने की जरूरत क्या है, क्या फायदा है एक राजा के होने का? सर ये फायदा है कि अगर राजा रहेगा तो क्या करेगा, वो उस पूरे स्थान का नियंत्रित सही तरीके से करेगा, सही तरीके से यहाँ पे क्रियाकलाप होगा, है ना। सभी लोगों का जीवन एक तरीके से, एक सलीके से चल पाएगा, क्योंकि बिना नियम कानून के जीवन थोड़ी ना चल पाएगा। एकता रह पाएगी? भारत के अंदर अगर एकता है तो इसका कारण है यहाँ पे एक प्रधानमंत्री बैठा है, एक संविधान है, एक नियम है, कानून है ना। नियम और कानून से ही तो आज के डेट में भारत एक मत है। एकता तभी है भारत की। जिस दिन इस संविधान को हटा देंगे भारत कई खंडों में विभाजित हो जाएगा। और उस संविधान को कौन चला रहा है, मतलब संविधान का पालन कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री। तो वैसे ही एक स्थान का राजा होना आवश्यक है। ये किसने सोचा? जो पक्षीगढ़ है उन लोगों ने सोचा। और उन्होंने किसके बारे में सोचा कि किसको राजा बनाया जाए? एक उल्लू को। ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद देखेंगे यहां से ध्यान से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। अथैक शकुनि सर्वेषां मध्या दास्य ग्रहणार्थ त्रिकृत्वम अश्रावयत ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्रस्य च कीदृशं भविष्यति अनेन ही क्रुद्रेण अवलोकिता इव तप्तकटाहे प्रक्षिप्ता अस्तिला इव तत्रेव धर्द्यच्छाम ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह स एव मुक्तव्याम महम न रोचते इति विरुवन आकाशे उत्पतत। ठीक। अब इसका बारी बारी अर्थ देखेंगे। ठीक है। अच्छा नीचे भी है यहाँ पे बचा हुआ कि उनको अपि उत्थाय इन मन्मधावत तत् आरंभ तव अन्योन्य वैरिणौ जातो शकुनय अपि सुवर्णहंसम राजानां कृतम आगमन। देखेंगे यहाँ से अथ कै शकुनि सर्वेषां मध्या दासाय ग्रहणार्थ त्रिकृत्व अश्रावयत। मतलब अथ माने तब एक शकुनि, एक पक्षी। यहाँ पे शकुनि का मतलब क्या है? पक्षी। सर्वेषां मध्यात, सभी के बीच से आशय ग्रहणार्थ यानी विचार समझने के लिए, त्रिकृत्व 3 बार, अश्रावयत पुकारा या सूचना दी, यानी तब एक पक्षी ने सभी के बीच से विचार समझने के लिए 3 बार आवाज लगाई। ठीक। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम। ततः माने इसके बाद एक यानी एक कौवा, उत्थाय यानी उठकर,
तिष्ठ तावत यानी रुक जाओ, ठहरो, अस्य यानी इसका, एतस्मिन् राज्याभिषेक काले इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम ऐसा चेहरा, यानी इसके बाद एक कौवा उठकर बोला रुको, इस राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा चेहरा है। कुद्रस्य च कीदृशम भविष्यति, कुद्रस्य यानी क्रोधित होने पर, च माने और, कीदृशम माने कैसा, भविष्यति यानी होगा, और क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। देखेंगे, अनेन ही कुद्रेन अवलोकिताय वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थिला एवं तत्र तत्रेव धड़क्ष्याम, अनेन ही यानी इसके द्वारा ही, कुद्रेन यानी क्रोधित होने पर, अवलोकिता देखे जाने पर, वयम माने हम, तप्त कटाहे गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता तिला इव यानी डाले हुए तिलों की तरह, तत्र तत्रेव धड़क्ष्याम यहाँ वहाँ जल उठेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके क्रोधित होने पर यदि हमें देखा गया तो हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जल उठेंगे। अभी सिर्फ समझते जाइए, एक बार में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ईदृशो राजा मयम न रोचते इत्याह, ईदृशम यानी ऐसा, राजा, महम यानी मुझे, न रोचते पसंद नहीं, न रोचते यानी पसंद नहीं, इत्या यानी ऐसा कहा, मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं है, उसने कहा। स एव मुक्त्वा महम न रोचते, महम न रोचते इति विर्वन आकाश उद्पत, स एव मुक्त्वा ऐसा कहकर, महम न रोचते मुझे पसंद नहीं, विर्वन यानी चिल्लाते हुए, आकाश उद्पत यानी आकाश में उड़ गया, ऐसा कहकर मुझे पसंद नहीं चिल्लाते हुए वो आकाश में उड़ गया, ठीक। उल्को अपि उत्थाय एन मन्व धावत, उल्को अपि यानी उल्लू भी, उत्थाय यानी उठकर, एनम अन्व धावत यानी उसके पीछे दौड़ा, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। तत् आरंभ तो एक मिनट है बस, इसको पता नहीं क्या बेचैनी होती है लाइव में आके अपने आप को दिखाने की, वो उतना जब तक दिखा नहीं लेता अपने आप को तो तब उसकी बेचैनी शांत होती नहीं है। तत् आरंभ यानी तभी से, तो माने वो वे दोनों, अन्योन वैरिडो यानी एक दूसरे के शत्रु जातो यानी बन गए, तभी से ये वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। शकुन है अपि सुवर्ण हंसम राजा नाम कृत्वा आगमन, शकुन यानी पक्षी, अपि माने भी, सुवर्ण हंसम स्वर्ण हंस को राजा नाम कृत्वा राजा बनाकर, आगमन यानी चले गए, पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर वहां से चले गए, यानी पक्षियों ने किसको राजा बना दिया, स्वर्ण हंस को। पूरे का अर्थ समझेंगे। तत्पश्चात सबका भी विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार घोषणा की, तब एक कौवा उठकर बोला थोड़ा ठहरो, जब राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा, इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों से जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। खतरनाक बात बोल रहा है भाई उल्लू के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है कि राज्याभिषेक के समय ये इतना क्रोधित दिख रहा है, तो जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा, समझ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि चूंकि उल्लू कैसा होता है, थोड़ा सा हाँ खुखार टाइप में होता है, थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से देखता है, ये देखवे करते हैं उसको, है ना। तो जब वो इस समय देख रहा है इस तरह, तो जब क्रोधित होगा तो कैसा दिखेगा, तब तो ऐसा लगेगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों से जहाँ के तहाँ जल जाएंगे, इतना खतरनाक होगा इसका चेहरा। मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं है। सोचिए उसके देखने के कारण उसको कहता है कि राजा नहीं मुझे पसंद है, समझ रहे ना। क्या हुआ बेटा, सब तो ठीक है लेकिन बिचवा मीन सबको इतनी दिक्कत हो जा रही है। कभी मौसवा हमारा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो कभी ये जो पेनवा है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो कभी लैपटॉपवा कह रहा है हम नहीं चलेंगे, एक बार पॉज कर दीजिए तब तो मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं। अब ये बात कहकर वह मुझे नहीं पसंद चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। कौन? कौआ। उल्लू ने भी उसका पीछा किया और तभी से वो दोनों परस्पर शत्रु बन गए। सुवर्ण हंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी चल पड़े।
ठीक है ना। जब देखा कि कुल अपनियम लड़ रहे हैं तो हटाओ उल्लू को, कौन राजा बनेगा अब? हंस। तो राजा तो बना दिया गया किसको? हंस को। लेकिन और दुश्मनी पैदा हो गई, उसके चेहरा बोल दिया था, समझ में आ रहा है? अब वहीं से दिक्कतें पैदा हो गई भाई। अब आगे बढ़ेंगे, देख रहे हैं ये चित्र, चित्र देख लिया, ठीक। गद्यांश 3। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा नाम कुर्वनम मतस्य आनंद मत्स्य शकुनय सुवर्ण हंसम तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपबले आसीत् स तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनं वृणुयात इति हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती सकु निषद्धे सन्न्यपतत नाना प्रकार हंस मयूरादय शकुनि गड़ा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यपतन्। यानी अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजनम कुर्वन। अतीत यानी बीते हुए प्रथम कल्प यानी प्रथम युग में चतुष्पदा 4 पैरों वाले जानवर सिंह राजा नाम अकुर्वन, सिंह को राजा बनाया। बीते हुए प्रथम युग में 4 पैरों वाले जानवरों ने सिंह को क्या बनाया? अपना राजा बनाया, ठीक है ना। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुन सुवर्ण हंस। मत्स्य यानी मछलियां, आनंद मत्स्य यानी आनंद नामक मछली को, शकुन यानी पक्षी, सुवर्ण हंसम यानी स्वर्ण हंस को। यानी मछलियों ने आनंद मत्स्य को और पक्षियों ने किसको बनाया? स्वर्ण हंस को अपना राजा चुना, ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तस्य पुनः, तस्य पुनः यानी उसके बाद, सुवर्ण राजहंस्य हंसस्य यानी क्या बोलते हैं? स्वर्ण राजहंस की दुहिता यानी पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, हंस पोतिका यानी छोटी हंसनी, आतीव रूपवती आसित, आतीव रूपवती आसित यानी अत्यंत सुंदर थी। तो स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। स तस्य वरम दात इत सा आनंद। चलिए यहाँ से डायरेक्ट पढ़ते रहते हैं कि स माने वह, तस्य माने उसे, वरम अदात वर दिया, यत माने कि, सा माने वह आत्मन चित्त रुचितम यानी अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। स्वामिनम वृणु यात इति यानी स्वामिनम वृणु यात यानी पति चुने। तो उसने अपनी पुत्री को यह वर दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना पति चुने। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनि सद्धे सन्न्यपतत यानी हंसराज यानी हंस राजा तस्य वरम दत्वा उसे वर देकर हिमवती हिमालय में शकुनि सिद्धे पक्षियों की सभा में सन्न्यपतत यानी बैठ गया। हंस राजा ने उसे वर देकर हिमालय में पक्षियों की सभा में अपना स्थान ग्रहण किया, ठीक है। नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के, हंस मयूरादय हंस मोर आदि, शकुनि गड़ा यानी पक्षियों का समूह, समागत्य यानी इकट्ठा होकर, एकस्मिन महति पाषाण तले एक बड़े पत्थर के ऊपर। देख रहे हैं ना, सब कुछ इसमें ना स्पष्ट लिखा गया। एकस्मिन माने एक, महति माने बड़े, और पाषाण तले ने पत्थर के ऊपर। सन्न्यपतन यानी बैठ गए। तो हंस मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षियों का समूह इकट्ठा होकर एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठ गया, ठीक है ना। अब क्या है, ये अगला वाला आ गया क्या? अगला वाला आ गया है। नहीं, अगला नहीं है, दैट मीन्स उसी चैप्टर का है, ऐसी बात नहीं है। चैप्टर तो वही है, लेकिन उसका जैसे उसने व्याख्या नहीं दिया है। एक सेकेंड, अब ध्यान से देखेंगे, ये वही चीज है, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे। ये जातक कथा का अब सेकेंड पोर्शन चल रहा है, नृत्य जातकम, जो अभी हमने पढ़ा है, गद्यांश 3। अब इसका अनुवाद देखेंगे कि प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति रूपवती थी। उसने उसे वर अर्थात अधिकार दिया कि वह अपने मन के अनुरूप अपने पति का वरण करे। उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय चला गया, ठीक है।
विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्रित हो गए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वरण करे। ठीक है, अब देखिए उसी के बाद वहां पे लिखा गया था ये संस्कृत पोर्शन। जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक मिनट, तो सभी लोग सभा में बैठ चुके हैं, ठीक है ना, और हंसराज ने क्या दे दिया है, आदेश दे दिया कि आप अपने मन से क्या कर सकती हैं, वर चुन सकती हैं। अब उसके आगे की कहानी है कि हंसराज आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य ऋणुयात इति दुहित रमा दिदेश सा शकुनी सट्टे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रक्षेण मयूरम दुष्टवाम अवे अयम में स्वामी को भवतु इत्यभासत मयूर अद्यापि ताव वन में वलम न पश्यसी। यहाँ तक पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ की कहानी को समझेंगे तो यहाँ पे पहले यहाँ से देखते हैं कि हंसराज आत्मनम चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य ऋणुयात, यानी हंसराज माने हंस राजा, ठीक है ना, हंसराज यानी हंस राजा, आत्मनम यानी चित्तरुचित, आत्मनम चित्तरुचितम यानी अपनी इच्छा के अनुसार, स्वामिकम यानी पति, आगत्य ऋणुयात यानी आकर चुने, दुहितरम आदिदेश यानी अपनी पुत्री को आदेश दिया, ठीक है ना। तो हंसराज ने अपनी पुत्री को क्या आदेश दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार आकर पति अपना चुन ले, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद की जो लाइन है सा वाला है, तो सा माने वह हो जाएगा, शकुनी सट्टे यानी पक्षियों की सभा में, अवलोकयंती देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम यानी मणि के समान चमकदार गर्दन वाले, चित्रप्रक्षेणम सुंदर दृष्टि वाले, मयूरम दृष्टवा मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु यह मेरा पति हो, इत्याभासत ऐसा कहा, यानी वह पक्षियों की सभा में देखते हुए मणि के समान गर्दन वाले सुंदर दृष्टि वाले मोर को देखकर बोली यह मेरा पति हो, ठीक है। किसने बोला? हंसराज की बेटी ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि मधुर अद्यापि ताववन में वलम न पश्यसी इति अति गर्वेणम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मयूर यानी मोर, अद्यापि अभी तक, तावन में बलम न पश्यसी यानी तुमने मेरी शक्ति नहीं देखी है, इति अति गर्वेण ऐसा कहकर अत्याधिक घमंड से, लज्जाम च त्यक्तवाम और लज्जा को छोड़कर, तावन महत यानी शकुनी संघर्ष मध्य बड़े पक्षियों के समूह के बीच में, तावन महत, देखो महत का मतलब क्या होता है, बड़े या विशाल, इसके पहले आपके सामने आया था जब पत्थर के लिए था, ठीक है ना, तो महति, शकुनी संघर्ष यानी पक्षियों के समूह, मध्य यानी बीच में, ठीक है ना, तो पक्षियों के बड़े पक्षी समूह के बीच में, पक्षो प्रसार्य यानी पंख फैलाकर, पक्षो प्रसार्य यानी पंख फैलाकर, नर्ति तुम आरब्धवान नाचना शुरू किया, यानी मोर ने अत्यधिक घमंड से कहा कि तुमने अभी तक मेरी शक्ति नहीं देखी है, और लज्जा को त्याग कर पक्षी समूह के बीच में अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नृत्यनम च अप्रति छंतो अभूत, नृत्यनम यानी नाचते हुए, अप्रति छन्नम यानी बिना आवरण के उजागर, अभूत हो गया यानी नाचते हुए वह पूरी तरह उजागर हो गया। सुवर्ण राजहंस यानी स्वर्ण हंस राजा, लज्जित यानी लज्जित, अस्य माने इसका, नैव ही ना ही कोई शर्म, अस्ति है, न बरहाणाम समुत्थाने पंख फैलाने में, लज्जा यानी लज्जा है। तो स्वर्ण हंस राजा लज्जित होकर बोला इसके पास ना तो कोई शर्म है और ना ही अपने पंख फैलाने में कोई लज्जा। अब उसके बाद क्या आ जाता है कि नास्मे गत्र पत्राय स्वदुहितरम दस्यामी। अच्छा, यहाँ से देख लेंगे उसके आगे की कहानी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचाया था, है ना, कि भैया सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होकर हंसराज ने कहा कि आइए और आप क्या करिए मतलब सभी लोग इकट्ठा थे, तो हंसराज ने क्या बोला था कि अपनी पुत्री से कहा कि आकर अपने मनपसंद पति का वरण करें यानी चुने। तो यह मेरा पति हो, उसने यानी जो हंस की बेटी थी हंसपोती का,
उन्होंने क्या किया, पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन तथा रंग बिरंगे वाले मोर को देखकर कहा कि यही मेरा पति हो। ठीक है। और उसके बाद मोर जो है वो घमंड में आ जाता है। वो कहता है कि आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती, अर्थात जब तक तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है। यह कहकर मोर ने अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना आरंभ किया और नृत्य करते करते नग्न हो गया। यह देख सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसे न तो संकोच है और न पंखों को ऊपर करने में लज्जा। इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे नासमयी गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत कथयत हंसराज तदैव परिस्नम मध्ये आत्मन भागी नेयाय हंसपोतकाय दुहित रमदत्तात हंसपोतिका प्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानात् पलायित हंसराजोऽपि ऋतमानसं स्वगृहम् आगच्छत्। ठीक, अब इसको बारी बारी देखा जाए। देखिएगा, नास्मे गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्य कथयत, यानी नाश में यानी से नहीं, गतत्रपाय जो लज्जहीन हो, गतत्रपाय यानी जो लज्जहीन हो, स्वदुहितरम यानी अपनी पुत्री को, दास्यामि यानी दूंगा। ठीक है, इति अकथयत यानी ऐसा कहा, मैं अपनी पुत्री को इस लज्जाहीन को नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, जैसा कि आपने देखा। तो हंसराज तदैव परिश्रम मध्य आत्मना भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहित रमदात। तो हंसराज यानी हंस राजा, तदैव यानी उसी समय, परिसन मध्य सभा के बीच में, आत्मना यानी आत्मना, भागिनेयाय यानी अपने भांजे को, हंसपोतकाय हंस के बच्चे को, दुहितरम अदात यानी पुत्री को दिया। हंस राजा ने उसी समय सभा के बीच में अपनी पुत्री को अपने भांजे हंसपतो को दे दिया। ठीक है। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानम पलायित। मयूर यानी जो मोर है, हंस पोतिकाम अप्राय हंस पोतिका को प्राप्त न कर, लज्जित यानी शर्मिंदा, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, पलायित यानी भाग गया। हंस पोतिका को प्राप्त न कर मोर शर्मिंदा होकर उस स्थान से भाग गया। ठीक है। हंस राजो अपि हृतमानस स्व अगृक्षम अगच्छत। हंस राज अपि यानी हंस राजा भी हृतमानस प्रसन्न मन से स्वगृहम अपने घर, आगच्छत यानी चला गया। हंस राजा भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। ठीक है। तो वही बात वहाँ पे बोली जा रही है कि क्या हुआ, जब उसने ऐसा किया तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं करूँगा, यानी इन्हें नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो उसी सभा के मध्य हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंसपोत को दे दी और हंस पुत्री को न पाने पर मोर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, श्लोक। ठीक है, श्लोक देखेंगे। न मे रोचते भद्रव उलुकस्याभिषेचनम अकुद्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम अकुद्रस्य मुखो पश्यम कथा कुद्रो भविष्यति। प्रस्तुत श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलुक जातम खंड से उद्धृत है। देखिएगा, इस जातक कथा के अंदर दो कथाएं हैं, अगर आप समझ पाएंगे। पहली कौन सी है, उलुक जातम, और दूसरी आगे हम फिर से बता देंगे आपको। ठीक है। मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज अभिषेक पसंद नहीं है। इस आक्रोधित का मुख तो देखो, न जाने क्रोध में कैसा होगा। ये बात किसने बोली थी, कौवे ने बोली थी। किसका मुख देखकर, उल्लू का मुख देखकर। क्या बोला था कि मुझे तुम्हारे जैसे उल्लू का राज अभिषेक पसंद नहीं है। न मे रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम, यानी मुझे तुम्हारे द्वारा मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज अभिषेक पसंद नहीं है। अकुद्रस्य मुख पश्यम, यानी अक्रोधित का मुख तो देखो, यानी अकुद्रस्य मुखम पश्य। देखो, अकुद्रस्य यानी अक्रोधित, मुखम मने मुख, पश्य मने देखो।
तो अक्रोधित का मुख्य देखो, यानी अभी क्रोध में नहीं है तब इसका मुख्य देखो। कथम यानी न जाने, कुद्रो क्या होगा, क्या कैसा होगा, भविष्यति में जब इसका मुख क्रोध, सब जब ये क्रोध में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, कथम और फिर क्रुद्धो, क्रुद्धो मने गुस्सा, और भविष्यति ना जाने क्या होगा, जब ये गुस्सा होगा तब इसका मुख कैसा होगा। किसने बोला था, कवि ने। श्लोक याद रह जाएगा, है ना। न मे रोचते भद्रम व उलुकस्य विसेचनम अकुद्रस्य मुखम पश्यम कथ कुद्रो भविष्यति, ठीक है। और ये कहानी यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म। और उसके बाद क्या जाता है, पंचशील सिद्धांत, ठीक है। चलिए पंचशील सिद्धांत को भी खत्म कर लेते हैं। और ये हाँ ध्यान से देखेंगे, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने क्या अभी बताया था कि जातक कथा के अंदर दो तरीके की कथाएं दी गई है। एक कथा क्या है, उल्लू की है, और दूसरी कथा हंस और मोर की है। दोनों में बातें यही बताई जा रही हैं कि देखिए एक में राजा बनाया जा रहा है, दोनों में राजा ही बनाया जा रहा है। पहले कहानी ये है कि देखिए उल्लू को राजा बनाया जाना था, लेकिन क्या होता है कि उसके चेहरे के कारण कौवा क्या करता है, मना कर देता है, जिससे हंस को राजा बना दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद फिर तब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है कि जब राजा, दूसरी कहानी में जहाँ पे मोर वाली कहानी है तो राजा हंस होता है ना। पक्षियों का राजा कौन होता है, हंस होता है। तो वो अपनी बेटी को ये अधिकार देता है कि तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। तो वो शादी किससे करने के लिए बोलती हैं, वो मोर से शादी करने के लिए कहती हैं। लेकिन मोर जो है घमंड में है ना। तो घमंड में होने के कारण ही वो क्या कहता है, मतलब वो नाचने लगता है, नाचते नाचते नग्न हो जाता है, जिससे वो भरी सभा में, मतलब राजा जो है उनको बड़ा बेइज्जती महसूस होता है कि भाई ऐसा कैसे, मोर ऐसे कैसे कर सकता है, इसके पास शर्म ही नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि उसकी शादी वहीं से कट जाती है। सोच पा रहे हैं, बेचारी सदी है कट जाती है, क्या किया जा सकता है। चलिए ऐसा था, एक कथा है, जातक कथा, नॉर्मली कथाएं हैं बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए कहाँ चले गए हम लोग। तो बस आपको याद क्या रखना है कि मान लीजिए जातक कथा हो रही है तो दोनों कथाएं आप सुन लिए, समझ लिए। अब ध्यान देंगे, वो दो तरीके की हैं। पहला तो एक तो उलुक जातकम होगा, उलुक जातकम, ठीक है ना। और एक होगा नृत्य जातकम, ठीक है। अब आपको पकड़ना है कि कौन से जगह से दिया गया है, ठीक है ना। उलुक जातकम से है कि नृत्य के जातकम से है। उलुक जातकम यानी उल्लू की कहानी, और नृत्यवाणी, नृत्य कौन करता है, मोर, तो मोर की कहानी, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे, पंचशील सिद्धांत, ठीक है। चलिए पंचशील सिद्धांत देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है वहाँ से लिया गया है। पंचशील सिद्धांत उन्हीं के द्वारा दिया गया था। पंचशील सिद्धांत एक्चुअल में हाँ महात्मा बुद्ध द्वारा ही दिया गया, कंफर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश प्रथम। तो देखेंगे यहाँ पे, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांता नाम, क्या हो गया बेटा, सिद्धांतानाम पंचशीलमिति नामना अश्व सिप्यान शास्ति अस्म अत एवं शब्द अधुनापि तथैव स्वकृतम इमय सिद्धांता क्रमेण एवं संति। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा अस्तेयम, चौथा अप्रमाद, पांचवा ब्रह्मचर्यम इति। ये एक्चुअल में ब्रह्मचर्य के द्वारा, ब्रह्मचर्य कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध ने 5 सिद्धांत दिए थे जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। अब लाइन से समझेंगे। तो शिष्टाचार विषय का यानी शिष्टाचार संबंधी एतान यानी इनको नामना यानी नाम से, शास्ति अस्म यानी उपदेश देते थे, अधुनापि यानी अब भी, तथा मने उसी प्रकार, ठीक है। अब संदर्भ क्या है पूरा का पूरा यहीं पे देख लेते हैं। लास्ट लाइन दे दिया, बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कट भी कर दिया था ज़्यादातर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचशील सिद्धांत से, पंचशीला सिद्धांत से उद्धृत है, ठीक है। लिख देंगे। और अनुवाद क्या कि पंचशीला सिद्धांत शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकारा गया है, ठीक है।
तो क्या है ये कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है, तो एक्चुअल में ये अनुशासन से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये क्या होता था कि ये जो पांचों सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया जाता था, गौतम बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दिया जाता था, इसलिए इसे आज भी पंचशील के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। ये पांचों कौन कौन है, तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा चोरी न करना, चोरी न ही करने को अस्तेय बोला गया है ना। प्रमाद न करना, ठीक है ना, मतलब किसी के बारे में चुगली न करना, ठीक है ना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्ति जीवनस्य अव्युत्थानाय प्रयुक्ता आसनम परमदे इमं सिद्धांत राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग करणानि विश्वबन्धुत्व विश्व शांतिस्व साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत नाधिकृत्य एवाभवत् एतो हि उभावपि देशी बौद्ध धर्मे निष्ठावन्ति। मतलब क्या है, इसके आगे भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इसका कि आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तम एवं च व्यवस्थिता किमपि राष्ट्र कस्य चनानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमापि व्याघात न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रदेश की मखंडतास्व समिनस्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानता व्यवहारिष्यति किमपि राष्ट्रपरमेण न कृष्यन्ते। आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है ना, बहुत आसान है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला आता हूँ, देखिएगा। देखिए पूरे का मतलब क्या है कि बौद्ध काल में ये जो सिद्धांत थे जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, लेकिन किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। ठीक, अब कैसे हैं, तो जो राष्ट्र के नायक हैं श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, वो महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशीला सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। सही बात है, चीन धर्म में भी क्या है, बहुत लोग क्या है बौद्ध धर्म को से बिलोंग करते हैं, और भारत में भी बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही भारत से हुई है, इसीलिए दोनों देशों में क्या हुई, मित्रता हुई, कारण पंचशील सिद्धांत। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों ने नव राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वो इस प्रकार निश्चित किए गए, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति पूर्वक रक्षा करेंगे, और विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वो इन नियमों को अंगीकार या स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री व्यवहार दृढ़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत 5 परसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म नैतिक और आध्यात्मिक आचरण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये सिद्धांत महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के लिए नैतिक जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत इस प्रकार हैं। ठीक है, कि पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच में, अरे ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमको कि 5 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ा देना है। ठीक है ना, वो पांचों क्या थे कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। इसका अर्थ है कि ये दोनों ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको सोवरनिटी बोला जाता है कि भाई कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री की सोवरनिटी, यानी अगर कोई दूसरी कंट्री अगर कुछ निर्णय ले रही है अपने देश के नागरिकों के हित के लिए, तो कोई उसके बगल वाली कंट्री या कोई अलग कंट्री उस निर्णय का विरोध नहीं कर सकती। समझ आ रहा है ना, यानी अगर हमारे वहाँ के पीएम हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो भी निर्णय लेंगे वो उस निर्णय को लेने के लिए क्या है, कैपेबल है, इतनी क्षमता है, उनके निर्णय पे किसी दूसरे का क्या नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, ना दबाव होना चाहिए। ठीक है ना, अगर दबाव है तो इसका मतलब ये जो हमारा देश है वो एक राज्य नहीं है, वो एक स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना,
ये स्टेट की कहानी है। मतलब आप देखेंगे ना जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो स्टेट के कुछ कंडीशन रखे जाते हैं कि अगर कोई स्टेट है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, एक अपना पर्टिकुलर फिक्स एरिया होना चाहिए, सिंपल। उस फिक्स एरिया पे रहने के लिए पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वो गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो सोवर्निटी वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी उस गवर्नमेंट के पास इतना पावर हो कि वो जो भी नियम कानून बना रही है उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना कर पाए, तभी जाके हम इसे स्टेट कहेंगे, यानी वो कंट्री स्टेट कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, तो वही बात है कि ये पहली कंडीशन होती है कि भैया हम अगर एक देश है तो उस केस में कोई भी देश मतलब हमारे नियम कानून पे क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम जैसा चाहे अपने देश में रह सकते हैं। और वही चीज़ है यहाँ पे कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है। इसका अर्थ कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण न करना, यानी यह सिद्धांत कहता है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध या हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है मतलब लास्ट पेज में ये बातें जो बोली गई हैं वो देख लेंगे आप कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, जैसा कि पहले बताया गया है कि भैया जो जैसा चाहे वो कर सकता है, ठीक है, दूसरा कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और समानता और पारस्परिक लाभ का सिद्धांत, यानी दोनों देशों को एक दूसरे के साथ सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए ताकि सभी लाभ आपसी सहमति और सहयोग के आधार पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पंचशील सिद्धांत था और आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ ये संस्कृत पूरा का पूरा मैं द एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।